नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता? और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय है, वो हमेशा जीतती रहेगी? आप गलतफ़हमी में अगर आप ऐसा सोचते हैं। वो कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको हारने की आदत हो रही है। वो कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सफल होना नहीं चाहते हैं। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, आप ये जनता को बता नहीं पाते। वो झूठ बोलकर कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सच बता नहीं पा रहे हैं। वो कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर हिम्मत कम पड़ गई है। आपके अंदर ये बात का जज्बा कम पड़ गया है कि आप देख सके कि जिससे लड़ाई हो रही है उसकी कमजोरी क्या है और कौन सी जगह चोट है जहां पर वार कर कर आप चुनाव जीत सकते हैं। छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको। रामायण पढ़ी होगी तो रामायण का किस्सा बताता हूं। रामचंद्र जी के पास क्या था? जंगल जंगल भटक रहे थे। कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे, और सामने रावण, महाबलशाली रावण, सोने की लंका, सोने का महल, इतनी बड़ी सेना, शिव जी का भक्त, महाप्रकांड विद्वान। क्या कमी थी उसमें? एक कमी थी उसका अहंकार। कहते भी हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, सब कहते हैं, ईश्वर को अहंकार पसंद नहीं। ईश्वर को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर जो अहंकारी होता है उसका नुकसान कैसे हो सकता है, उसका सर्वनाश कैसे हो सकता है, उसकी सोच कैसे खत्म हो सकती है, ये रामायण इसका उदाहरण है। मामूली सी सेना लेकर एक अहंकारी रावण का किला तोड़ तोड़ कर देते हैं भगवान राम। राजनीति के मौजूदा संदर्भों में इनके अर्थों को खोजने की कोशिश कीजिए, इनके ज्ञान को देखने की कोशिश करिए, सबको जोड़िए। जब रामचंद्र जी को रावण पर हमला करने जाना था तो बीच में समुद्र पड़ा, एक पुल बनाना था। एक चींटी छोटा सा एक कण लेके जा रही थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, वहां पे जितने भील गड़ेरिए जितने लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि अरे चींटी, ये तेरा कण, तू इस कण को लेके क्या करेगी? सामने विशाल समुद्र है, हम लोग तो पत्थर ला ला के पुल बना रहे, तू एक कण लेके क्या करेगी? चींटी ने जो जवाब दिया वो मेरी भूमिका को तय करता है। चींटी ने कहा कि मैं जानती हूं कि इस कण से पुल नहीं बन सकता, लेकिन मैं चाहती हूं जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम उन लोगों में शामिल किया जाए जो एक पुण्य के कार्य के, एक सार्थक कार्य के लिए अपना छोटा सा योगदान दे रहे थे। इस दौर में जब से नतीजे आए हैं, हम जैसे यूट्यूबर के ऊपर सोशल मीडिया का ट्रोलर आर्मी टूट पड़ी है। सबको गंदी गंदी गाली दी जा रही है। हमें पता है कि हमें ये सहना है। हमें पता है कि जो पथ पर हम निकले हैं वो मार्ग पथरीला है। बड़ा आराम होता है, बड़ा आसान होता है सुधीर चौधरी बन जाना। बड़ा आसान होता है रूप का लियाकत और अंजना ओम कश्यप बन जाना। मेरे गनर मिलते हैं, मेरा पैसा मिलता है, मेरा ग्लैमर मिलता है, प्रधानमंत्री साथ में सेल्फी खिंचाते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि इस देश में दलित, आदिवासी और मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा। बड़ा मुश्किल होता है कहना कि देश को कारपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि देश में 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा नौजवान पकौड़े तलने के लिए नहीं बना, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ऐसा पत्रकार बनना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम वैसे पत्रकार भी नहीं बनना चाहते कि लोग कहें कि जब चीरहरण हो रहा था तो सिंह दरबार में सब खामोश थे, हम उनमें भी एक नाम शामिल होना नहीं चाहते। और मुझसे लोगों ने कहा कि अब तो विचारधारा बदल दो, 3 राज्यों में विजय हुई है। मैंने उनको एक छोटी सी घटना याद दिलाई। मैं पूरे विपक्ष को एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, उनकी भूमिका याद दिलाना चाहता हूं। आप छोटे रहे होंगे, मैं छोटा रहूंगा, तो एक सीटी बजती थी। एक सीटी बजती थी, एक डंडा बजती की आवाज आती थी, और सीटी बजने के साथ आवाज आती थी, जागते रहो। चौकीदार था जो सुबह 4 बजे से डंडा बजाता था, सीटी बजाता था और आवाज लगाता था, जागते रहो। भले उसकी सीटी के, उसके डंडे की आवाज से कोई जगे या नहीं जगे, मगर वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता था। उसका काम था लोगों को सजग रखना, लोगों को जागते रखना ताकि चोरी ना हो।
हम जैसे पत्रकारों की भूमिका भी उसी चौकीदार जैसी है। हमें सजग रखना है, हमें बताना है क्या गलत हो रहा है, हमें सरकार पे सवाल खड़े करने हैं। सरकार चाहे इनकी हो, सरकार चाहे उनकी हो, हमें सवाल खड़े करने हैं, जागते रहो की आवाज लगानी है। जो मेरी भूमिका है वो आपकी भी हो सकती है, और जो आपकी है वो विपक्ष की भी हो सकती है, वो विपक्ष में शामिल दलों की भी हो सकती है। लेकिन अहंकार को तोड़ना होगा, और विपक्ष को सत्ता के अहंकार को लोगों को बताना होगा कि इस देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे नाम से ये हुआ। किसी प्रधानमंत्री ने जीता जागते रहते हुए अपने नाम से स्टेडियम नहीं बनाया, और उस स्टेडियम के एक मैच ने किसी प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं बदल दिया। आपको बताना होगा कि मोदी की गारंटी, मोदी की योजना, मोदी का ये, मोदी का वो। मुझे उनके अहंकार के लिए कोई बहुत बातें बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से ऊपर तक के कार्यकर्ता दिल पर हाथ रखकर, नेता दिल पर हाथ रख के उनका अहंकार जानते हैं। रावण के अहंकार का, रावण के कमियों का, रावण की कमजोरियों का, रावण के विनाश का रास्ता किसने बताया था? विभीषण ने बताया था कि नाभि में अमृत है। और इस सरकार के अंदर क्या है, इस सरकार की नाभि में क्या है, इसको बताने के लिए गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह तक बेचैन है, तड़प रहे हैं, दर्द है अंदर। एक लंबी लाइन है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक लंबी लाइन है जो अपनी उपेक्षा का दर्द लेके अंदर बैठी हुई है। एक लंबा दर्द है, एक लंबी पीड़ा है। लेकिन कांग्रेस को भी बड़े भाई की भूमिका का अदा करना होगा। चींटी की तरह एक सामूहिक एकता का विकास करना होगा। नतीजे आने के बाद कांग्रेस डिमोलाइज है। जो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई, उसमें ममता बनर्जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझे तो पता ही नहीं 6 तारीख की कोई बैठक है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं बीमार हूं, नहीं आ सकता, और अखिलेश यादव के तेवर बता रहे थे कि वो नहीं जाएंगे। स्टालिन ने कह दिया मेरे यहाँ तूफान है, तारीख आगे बढ़ गई। और तब यह बड़ा सवाल हुआ, या तब यह बड़ी बात हुई कि क्या इंडिया गठबंधन तस्वीर खिंचाने तक सीमित है, या साथ लेने के चलने की परंपरा तक बना रहेगा। रामचंद्र जी ने जब अपनी सेना बनाई तो उसमें बानर भी जोड़े, उसमें बहेलिए भी जोड़े, उसमें केवट भी थे, सबको जोड़ के सेना बनाई, सबको सामूहिक एकता के साथ लेके चल के बनाई। ऐसा नहीं हुआ कि रामचंद्र जी के अंदर कभी ताकत आ गई तो उन्होंने कहा कि मेरे को अब ये भील नहीं चाहिए, ये केवट नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगा। कांग्रेस ने भी गलती करी, मेरे हिसाब से गलती करी। या तो आप इंडिया गठबंधन बनाते नहीं, और जब इंडिया गठबंधन बनाया तो यह आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसकी सामूहिक एकता का परिचय दीजिए। मध्य प्रदेश में अगर अखिलेश यादव से आपने बात करी, उन्हें 5 या 6 सीटें देने का आश्वासन किया, और मेरे को मानना है, मेरे सूत्र बताते हैं कि शायद वो 2 या 3 सीटों पर मान जाते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश में 2 या 3 सीटें दे देनी चाहिए थी। बहुत सारी सीटें कमलनाथ जी ने किन किन लोगों को दी, कैसे दी, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो सीटें जीतते हारते, आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का क्या हश्र हुआ, उनके वोट नहीं मिले, उनके हैसियत नहीं थी, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं। लेकिन जब तस्वीर में आप अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हैं, तो अगर उनका हक है, अगर वो उस राज्य में पहले से लड़ते आए हैं, अगर उस राज्य में उनका कोई विधायक कभी चुना गया है, तो 1 या 2 सीटें देने से तस्वीर बड़ी होती है। क्यों नीतीश को लगा कि पिछले 3 महीनों में उनकी उपेक्षा कर दी गई है? पिछड़ों के नाम पर जो ये पिछड़ों की आग लगी है इस देश में, ये पिछड़ों का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, इसके जनक तो नीतीश बाबू हैं। बिहार में जाति जनगणना का कराकर जो उन्होंने संदेश दे दिया, पिछड़ों में जागृति करने की कोशिश की, अगर आप वो जागृति पैदा नहीं कर पा रहे तो इसमें आपकी गलती है, नीतीश की गलती नहीं है। क्यों ममता बनर्जी को ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे संवादहीनता रख रहे हैं? जरूरत है इस समय आपको अपने साथियों के साथ खड़े होने की। अखिलेश यादव ने कहा, बयान दिया कि अहंकार टूटा, अहंकार खत्म हुआ नतीजों के बाद। ये बयान बाहर नहीं आने चाहिए। साथी हैं तो साथी का इतना एहसास रखिए कि साथी को दर्द महसूस ना हो।
इंडिया गठबंधन की तस्वीर खिंचती है दिल्ली में। राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ गुफ्तगू करते हैं। अखिलेश यादव दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष पर हमलावर हो जाते हैं। कांग्रेस के अंदर दो खेमे में बटा हुआ है। एक जना कह रहा है कि मायावती से समझौता करिए और एक जना कह रहा है अखिलेश यादव से समझौता करिए। कांग्रेस को चाहिए पहले विचार कर ले कि उसे मायावती के साथ जाना है या उसे अखिलेश यादव के साथ जाना है। एक राह तय कर ले, ये सोच ले हमें 2024 के चुनाव में मायावती सूट करेंगी या अखिलेश यादव सूट करेंगे या दोनों सूट करेंगे। और अगर अखिलेश यादव के साथ जाना है तो फिर अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस को दिखना चाहिए। राहुल गांधी को चाहिए, खड़गे जी को चाहिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से कहें कि वो जो समाजवादी पार्टी पर जो अखिलेश यादव के ऊपर कमेंट किए उस पर खेद व्यक्त करें। तभी तो आपका साथी दिखाई देगा, तभी तो आपका एक भाई दिखाई देगा। आपको मायावती के साथ जाना है तो कोई समस्या नहीं है, उनसे अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से कहिए अखिलेश यादव पर और तीखे हमले करें। कांग्रेस के एक नेता ने मुझसे कहा कि अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है क्योंकि तेलंगाना के बाद हमको नजर आ रहा है कि पूरे देश का मुसलमान हमारे साथ आ गया। अब हमको दलितों के साथ जोड़ना चाहिए, हमें मायावती के साथ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको लगता है कि आपको मायावती ज्यादा सूट करती हैं, भले वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहला जाती हो, बच्चा बच्चा जानता है उनके दंगली, अगर आपको लगता है कि हमें उनके साथ जाना है तो बेशक आप उनके साथ जाइए। फिर अखिलेश यादव से दूरी बनाइए, मत बुलाइए उनको इंडिया गठबंधन के मीटिंग में, कह दीजिए आज से हमारा आपके रास्ते अलग। अगर आपको ये विश्वास है अपने अंदर कि सारे मुस्लिम आपके पास आ जाएंगे, लहर चल जाएगी और आप बिना संगठन के बिना जिले में अपनी टीम खड़ी जीत जाएंगे, तो उनसे लाइन बना लीजिए, खत्म कर दीजिए, अलग कर दीजिए, मायावती के साथ चले जाइए। लेकिन आपको बड़े भाई की भूमिका अदा करनी है। अगर आपको इंडिया गठबंधन में अखिलेश के साथ खड़े दिखना है तो फिर पूरी तरह से दिखिए, नीतीश के साथ दिखना है तो पूरी तरह से दिखिए, ममता का हाथ पकड़ना है तो पूरी तरह से पढ़िए, स्टालिन को लाना है तो फिर उस राज में स्टालिन को मजबूती दीजिए। आप बिना क्षेत्रीय दलों को मजबूत हुए कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय तस्वीर बना लेंगे, ये फिलहाल मुझे लगता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन से झूठ बोले इसकी प्लानिंग करिए, बताइए। केवल ट्वीट कर देने से, केवल टीवी चैनलों पे आके कुछ बोल देने की कोशिशों से काम नहीं चलेगा। कोई टीवी चैनल आपका नहीं है, एक टीवी चैनल आप नहीं बता सकते जहां पे आपकी बात पूरी तरह चल ना जाए। मोदी जी छीकेंगे तो भी उसके लिए कहेंगे, गोदी मीडिया कहेगी ये राष्ट्र के नाम एक बड़ा उद्बोधन है। इस छीक से जो सुर निकला है उसने वातावरण शुद्ध कर दिया है, वातावरण में तरंगे जा रही हैं। और आप रामायण का पाठ भी करेंगे तो कहेंगे कि आप नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया, तेलंगाना में खुल के खड़ी हुई मुसलमानों के साथ एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया। आप क्यों छदम धर्म निरपेक्षता के भाव से अलग आके सॉफ्ट हिंदुत्व के खेल में फंस रहे हैं? आपको क्या लगता है, अगर आपके माथे पे तिलक होगा तभी आपको हिंदू स्वीकार करेगा? जो तिलक देखकर हिंदू स्वीकार करते हैं वो तो पहले से उनके पाले में खड़े हैं। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? जो हिंदुत्व के पीछे है वो तो उनकी तैयार है, लेकिन ये हिंदुत्व के पिच, ये राष्ट्रवाद के पिच, ये राष्ट्रवाद का उफान, ये हिंदू धर्म मुसलमान की आग लगा के भी वो 37% तक पहुंच पाए थे। आपको इसको कम करना था, बजाय आप उसी की सीढ़ी चढ़ने लगे। आप खुल के मुसलमानों के अत्याचार पे बोलने से डरने लगे। वो मैं क्षेत्रीय दलों के लिए भी कह रहा हूं, मैं अखिलेश यादव के लिए भी कह रहा हूं, उनके सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उसमें वो मास्टर हैं। एक बड़ा वोट बैंक है जो हताश है, निराश है, जो बेगुनाह होते हुए भी जेल के सीचों के पीछे डाल दिया जाता है, जिसके हक की बात करने वाला कोई है नहीं। वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, कह रहा है कि हम मुसलमान हैं, यही हमारा गुनाह है। उनके साथ खड़े हो, यह हार जीत चलती रहेगी, सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हौसला, यह सदियों तक याद रखा जाएगा। ये याद रखा जाएगा कि कुछ उन्मादी लोग जब एक मजहब के लोगों को टारगेट कर रहे थे तो आप हथियार बनकर उनके साथ खड़े थे, आप तोप बन के उनके साथ खड़े थे, आपने अपना सीना आगे रख दिया कि पहले मुझे कुछ लो। तब वो कौम आपके साथ मजबूती से खड़ी होगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये साथी का हाथ इस दौर में बहुत जरूरी है। आपको गांव में जाके बताना पड़ेगा कि 5 किलो राशन के पीछे तुम्हें क्या क्या तुमसे छीना गया, पहले तुम्हें गरीब और गरीब और गरीब बनाया गया, फिर तुम्हारे सामने ये निवाले डाले गए। ये खेल समझाना होगा उसको आपको।
ट्विटर पे बैठ के, टीवी पे बैठ के नहीं हो सकता। आपको बताना होगा कि राजस्थान में होर्डिंग लगे थे 450 रुपए का सिलेंडर। 3 महीने बाद आपको अभियान चलाना शुरू होगा। राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी दे देती है 450 रुपए का सिलेंडर, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के घर घर में जाना होगा आपके कार्यकर्ताओं को, घंटी बजानी होगी, जो दरवाजा खोले उसको बताना होगा, बहन जी ये हमारा एक हैंडबिल पढ़ लीजिए। राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, तो लखनऊ में, बहराइच में, बाराबंकी में, पटना में, कलकत्ता में, महाराष्ट्र में मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर राजस्थान में 450 का सिलेंडर नहीं होता है, तो राजस्थान के होर्डिंग के फोटो लेके भी आपको घर जाना है, घर की घंटी बजानी है और कहना है कि बहन जी ये देख लीजिए, होर्डिंग लगे थे चुनाव से पहले, वो 60 से 400 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। बहन जी कहेंगी कि सिलेंडर नहीं मिला तो क्या हुआ, कुछ लोग तो टाइट हो गए। तब आपको बहन जी से कहना है, बहन जी इस मुल्क में कुछ लोगों के टाइट होने से आपके घर की रसोई का खर्चा नहीं कम हो जाएगा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल जाएगी, आपके इंजीनियर बच्चे से नहीं कहा जाएगा कि पकौड़े तल के रोजगार पैदा कर लो। और बहन जी 40 साल की सबसे बेरोजगारी का आंकड़ा कुछ लोगों को टाइट होने से नहीं मिल जाएगा। जिन लोगों को टाइट कर रहे हैं उनके रोजे धंधे सब ठीक ठाक चल रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, टाइट आप हो रही हैं। ऐसे सवालों को बताना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, मोहल्ले मोहल्ले में गोष्ठी करनी पड़ेगी, वैचारिक आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। इस देश में हुआ है, साइकिल पर चल के काशीराम ने देश की तस्वीर बदल दी है। एक साइकिल पर निकले थे और दलित चेतना का वो ज्वार पैदा कर दिया था कि इतिहास के पन्नों में 100 अक्षरों में लिख गए। आपको अपनी एयर कंडीशन से निकलना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, शहरों में जाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आपको उनके झूठ का पैम्पलेट क्या है, झूठ की फोल्डर क्या है, झूठ की किताब क्या है। आपको बताना पड़ेगा, आपको आरटीआई से मालूम करना पड़ेगा, आपको आंकड़े जुटाने पड़ेंगे कि पिछले 9 सालों में सेना के कितने बहादुर जवान बॉर्डर पे शहीद हो गए। आपको आंकड़े जुटाने पड़ेंगे कि चीन हमारी सीमा में कहां तक घुसाया, हमने चीन से कितना सामान बेचा और कितना सामान खरीदा। बताना पड़ेगा जब हमारे सैनिक मर रहे थे तो हम चीन के लोगों को ठेके दे रहे थे, उनके संग व्यापार कर रहे थे। आपको बताना पड़ेगा कि अमेरिका में पहली बार रॉ का ऑफिस बंद कर दिया गया भारत का, अमेरिका ने एफआईआर कर दी भारत के एक नागरिक के खिलाफ। आपको बताना पड़ेगा कि हमारे व्यापार के रिश्ते कैसे हैं, हमारी विदेश नीति क्यों फेल हो रही है, हमारा देश खड़ा कहां है। क्योंकि सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो में आपके झूठ का पुलिंदा सामने लाते रहेंगे। आपको घर घर जाके बताना है कि ये अंबानी का चैनल है, ये दिन रात आपके घर बैठ के हिंदू मुसलमान की नफरत बोता है, और खुद अंबानी रहने के लिए दुबई में, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां एक हजारों करोड़ का मकान खरीदता है। तो बहन जी अब आपको इस नफरत के चैनल को बंद करना है। लोगों को बताना होगा कि आपका जो जियो फोन है, उस जियो के पैसे से अंबानी का कारोबार चलता है, और अंबानी का चैनल दिन भर आपका समाज और आपके देश को तोड़ता है, खत्म करता है। तो इस नफरती चैनल को बंद करना है, इस नफरत को बंद करना है, तो जियो को लेना बंद कर दीजिए। पूरे देश में आंदोलन चलाना होगा, आपको आंदोलन चलाना होगा गांधी के मूल्यों के लिए, गांधी की तपस्या के लिए, गांधी के विचारों के लिए, नेहरू के सिद्धांतों के लिए आपको आंदोलन खड़ा करना होगा। निराशा से कुछ नहीं होगा। इससे बड़ी हुकूमत थी कांग्रेस की, इससे बड़ा साम्राज्य था कांग्रेस का, खत्म हो गया। आपको ये मन में विश्वास रखना होगा, आप सही हैं, आप देश के हित में हैं, आप राष्ट्र के हित में हैं, आप समाज के हित में हैं, तो आप सच मानिए, यकीन मानिए, ये देश आपके साथ खड़ा होगा, पहले भी खड़ा हुआ है। कितनी कितनी आबादी है इस नफरती चिंटुओं की, बहुत छोटी सी है। क्या होगा अगला कदम सरकार का? हम जैसे यूट्यूबर पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें चल रही हैं। पहले एफआईआर, फिर जांचें, फिर धमकी, फिर हमले, इन सब पे काबू नहीं पा पाए। तो हमारे जैसों की जवान बंद हो, इसके लिए शायद कोई एक प्रोग्राम ले आएंगे। हो सकता है यूट्यूब पे प्रतिबंध हो जाए, जिससे मैं आपसे बात ना कर सकूं। मैं बात करूंगा, मैं गलियों में बात करूंगा, मैं चौराहे पे बात करूंगा, मैं जीवित रहूंगा तो खड़े होके मोहल्लों में बात करूंगा और बताऊंगा आपको। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। मोहल्ले में सच बताना आपकी जिम्मेदारी है। नफरत का कारोबार करने वाले दिमाग में बना के रखिए 37% है, और उस विचारधारा के खिलाफ देश में 63% लोग हैं। आप 63% लोगों में एक बढ़िए, उस 63% को आगे बढ़ाइए। राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा, खासतौर से कांग्रेस से अनुरोध करूंगा कि बड़े भाई की भूमिका में आए,
फिर अनुरोध करूंगा क्षेत्रीय दलों को गले लगाए, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तैयार करें, गरीबों से कहे कि 5 किलो राशन का खेल क्या है, वो सोचे कि अगर सरकार बनती है तो क्या वो 5 किलो की जगह 7 किलो दे सकते हैं, 8 किलो दे सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार है, अभी सरकार जाने से पहले उनके खातों में पैसे भी डलवाएगी। यही चारे फेंके जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, जैसे राजस्थान में 450 रुपए के सिलेंडर के होर्डिंग लगाए जाते हैं। लेकिन आपके अंदर हिम्मत चाहिए, आपके अंदर चेतना जागृत करने की ताकत चाहिए, और यकीन मानिए अगर आपने ये चेतना जुटा ली, अगर आपने ये जागृति पैदा कर ली, आपने ये भरोसा पैदा कर लिया, तो मोदी जी को हराया जा सकता है। मन में भरोसा रखिए, मन मजबूत होगा तो सब कुछ ठीक होगा। देखते रहिए 4PM, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर मदद कर सकते हो तो ज्वाइन करिएगा, हमारी मदद होगी, हम आपके आभारी होंगे। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।